जैसे ही मैं दफ्तर में दाखिल हुआ, मैंने आदत के मुताबिक चाय का एक कप बनवा लिया। अभी मैंने पहला घूंट ही लिया था कि दफ्तर की चपरासी ने इत्तला दी, सर कोई आपसे मिलने आया है। मैंने कहा भेज दो। कुछ ही देर में एक शख्स अंदर आया। शलवार कमीज पहने एक आदमी आया और आकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो बोला, जनाब मैं भी आपकी तरह एक मीरासी हूँ। मेरे दिमाग में अचानक हैरत की लहर दौड़ गई। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, क्या मतलब? वो जरा करीब हुआ और आहिस्तगी से बोला, मौला खुश रखे, मैं आपसे काफी अरसे से मिलना चाह रहा था। सुना है आप भी लोगों को हंसाते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने जल्दी से कहा, हाँ मगर मैं मीरासी नहीं हूँ। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैंने भी कभी किसी को अपनी हकीकत नहीं बताई। मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मैंने झट से अपना शनाख्ती कार्ड निकाला और उसके सामने कर दिया। ये देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा। कार्ड को देखते ही वो खुशी से चहकने लगा। मौला खुश रखे, वही निकला ना जो मैं कह रहा था। मेरे दिल में जैसे एक तूफान भर गया। मुझे लगा कि मैं अभी उठकर उसकी गर्दन दबोच लूं, मगर उसका जिस्मानी डेल डोल देखकर खुद को काबू में रखा। मैंने कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? उसने इर्द गिर्द मोहतात नजरों से देखा, फिर टेबल के करीब झुककर सरगोशी की। मुझे नौकरी चाहिए। मेरे चेहरे पर गुस्से की लकीरें वाज़ेह हो गईं। ये थिएटर का दफ्तर नहीं है जहाँ मीरासियों को भर्ती किया जाता है। मैंने तल्खी से कहा। कुछ लम्हे वो खामोश रहा, फिर बोला, यहाँ न सही किसी और दफ्तर में ही काम दिलवा दें। मैं सख्त जवाब देने ही वाला था कि अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने ऑफिस बॉय से कहा, एक और कप चाय ले आओ। फिर खुद उठकर उसके साथ वाली कुर्सी पर जा बैठा। मीरासी ने हैरत से मुझे देखा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो तुम्हें बेहतरीन नौकरी मिल सकती है, बस मुझे हंसा कर दिखा दो। वो हैरान नजरों से मुझे देखता रहा, जैसे समझ न पाया हो कि मैं संजीदा हूँ या मजाक कर रहा हूँ। मैंने उसे एक जोर का धक्का दिया और कहा, बताओ क्या तुम ये चैलेंज कबूल करते हो? वो कुछ देर सोचता रहा और फिर नफी में सर हिलाया। मुझे हैरत हुई कि खुद को मीरासी कहलाने वाला शख्स मुझ जैसे मुअज्जिज इंसान के सामने हार मान रहा है। वो बोला, मैंने लोगों को हंसाना छोड़ दिया है। मैंने जोर से कहकहा लगाया, ये तुम्हारी गलत फहमी है। आज भी लोग हंसते हैं, मजाहिया ड्रामे देखते हैं, जुगते सुनते हैं। वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर बोला, लोग हंसते नहीं हैं बल्कि दूसरों की जिल्लत पर खुश होते हैं। मेरा कहकहा एकदम रुक गया। क्या मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आपका मुंह फलस्तीन की लूमड़ जैसा है। मुझे जैसे करंट सा लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे दिमाग में तूफान उठ खड़ा हुआ। वो मेरी बेइज्जती कर रहा था। मैं गुस्से से बिफरते हुए बोलने ही वाला था कि वो जल्दी से बोला, आपका दोस्त अब्बास है ना? हाँ है। तो फिर? मैंने जल्दी से जवाब दिया। उसकी शक्ल बैंकॉक के बंदर जैसी है। वो हंसकर बोला। मैं उसका जुमला सुनता रहा। कुछ लम्हों के बाद बेसाख्ता मेरी हंसी छूट गई। दफ्तर में मेरी हंसी गूंजने लगी, इतनी कि 3-4 मिनट तक मैं रुक न सका। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और हंसते हुए कहा, शर्म करो, वो मेरा दोस्त है। मीरासी संजीदगी से बोला, जब तुम्हारी जुगत लगी तो तुम क्यों नहीं हंसे? मैं अचानक चुप हो गया। बात मेरी समझ में आ गई थी। हमारे मुआशरे में हंसी का सबसे बड़ा जरिया दूसरों की जिल्लत बन चुकी है। हमें अपने सुख से उतनी खुशी नहीं होती जितनी दूसरों के दुख से मिलती है। ये कहानी इस हकीकत को सामने लाती है कि हम अक्सर दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होते हैं, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो वही मजाक हमें नागवार गुजरता है। सच ये है कि किसी को नीचा दिखाकर हंसाना हमारी मुआशरती इक़दार को कमजोर कर रहा है। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। हमेशा सही राह दिखाऊंगा।